डीएनए की सियासत में एंट्री के बाद सपा और बीजेपी में सोशल मीडिया वार तेज। सुर्खियों के लिए दिवंगत पुरखों तक पहुंच गए नेता। आचरण और आदर्शवादिता की इस लड़ाई में अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को दिया बड़ा ऑफर। पाठक जी को मिला ऑफर तो बीजेपी वालों के कान सतर हो गए। क्या पाठक जी वाकई सपाई हो गए? अखिलेश यादव के ऑफर ने तो सपाइयों को भी चौंका दिया। एक ही बॉल पर पूर्व सीएम ने चौका लगा दिया। डीएनए पर सियासी बहस का दौर जारी। कभी बीजेपी सपा पर तो कभी सपा बीजेपी पर भारी। पहली बार राजनीति में पुरखों की हुई एंट्री। भाषा की मर्यादा और संस्कारों की हो गई छुट्टी। राजनीति का ऐसा स्तर पहली बार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की सियासत में डीएनए वाली राजनीति ने ऐसा तूल पकड़ा है कि हर रोज सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट देखने को मिलता है। खासकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया है और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लंबे लंबे पोस्ट लिखकर कटाक्ष किया जा रहा है। निबंधों की भाषा लिखी जा रही है और पुरखों को घसीटा जा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ब्रजेश पाठक के ऊपर तंज कसा है, उन्हें एक ऑफर दिया है और इस ऑफर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक से उन्हीं के समाज को लेकर सवाल किया है और अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के सहारे ब्राह्मण समाज को एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है लेकिन निशाने कई एक दागे हैं और ये निशाने एकदम सटीक बैठते नजर आ रहे हैं और ऐसे में ब्रजेश पाठक एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सियासी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। हर तरफ अखिलेश यादव के इस सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने किसी का भी नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिसके लिए पोस्ट किया है उसे भी पता चल गया कि यह पोस्ट मेरे लिए है। जिस समाज के लिए पोस्ट किया गया है उससे भी पता चल गया कि यह हमारे लिए है और जिस मकसद से यह पोस्ट किया गया है वो मकसद भी सफल होता दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सोशल मीडिया पोस्ट अखिलेश यादव ने किया है, तो पहले आपको पोस्ट बताते हैं, सशब्द पढ़कर सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने लिखा क्या और फिर बताते हैं कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। तो चलिए पहले पोस्ट देख लेते हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखते हुए पहले शायरी का इस्तेमाल किया और लिखा, खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम सब पीडीए मिलकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़कर संकल्प उठाएं कि अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। जो लोग अपने दलों से पूछे नहीं जाते हैं, अपने मंत्रालय को नाकामी का तमगा पहनाते हैं, निरर्थक बातों में चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए और जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो समाज आपको 1% भी अपना मानता है तो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उस पर यदि बोलकर कुछ कहने का साहस नहीं है तो कम से कम इशारे से ही कुछ कह दीजिए। परिपक्व बनिए, सौम्य, शिष्टाचारी और मृदुभाषी भी। उन पर विश्वास मत कीजिए जो अपनों के सगे नहीं हैं और वैसे भी आप तो मूल रूप से उनके हैं भी नहीं। बाहर से आकर भाजपाइयों जैसा बोलकर, भाजपाइयों जैसा बनकर यहां घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अपना राजनीतिक शोषण मत होने दीजिए। अगर आपको इन पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है तो उनके बारे में एक बार जरूर सोच लीजिए, जो आज से पहले अपने को भाजपा में महत्वपूर्ण समझते थे और जो मूल रूप से भाजपाई थे, आपकी तरह बाहरी भी नहीं थे। आज हैं वो वहां, कल आप जहां होंगे। आशा है आप अपने दल में राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे। अगर कभी संकट में हो तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं वो समय दूर भी नहीं है, क्योंकि ना तो आप ना ही आपका समाज आज के सत्ताधीश को भाता है या लुभाता है। आपका समाज उनकी निगाह में दोयम क्या, कभी तियम भी न था और न होगा। आप तो अपनी चाहर दीवारी बचाइए और नैतिक बुनियाद भी बचेगी तो आप भी बचे रहेंगे। इस कड़ी का अंतिम पत्र, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए काम पर निकलना है। तो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया और साफ करते हुए संदेश सीधे सीधे ब्रजेश पाठक के समाज को दे दिया और ब्रजेश पाठक के समाज में एक शक भी पैदा कर दिया इस पोस्ट के जरिए कि ब्रजेश पाठक जो बीएसपी के काडर के नेता माने जाते थे, वो बीजेपी में आए और बीजेपी में आकर बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन वो अपने समाज के लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं और ना अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया
कि जो काम पर जाता है या जो काम करता है वो बात को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन जो फ्री होता है वो बात को आगे बढ़ाता है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि आपके पास कोई काम नहीं है, हमारे पास काम है, हमें काम पर निकलना है, इसीलिए ये हमारा आखिरी पत्र है। और अखिलेश यादव के इसी पोस्ट से अब उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा हुआ है। जो ब्रजेश पाठक, जो कि डेप्यूटी सीएम है, वो समाजवादी पार्टी को घेर रहे थे, अखिलेश यादव की इस पोस्ट से खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और अब उन्हीं के समाज के लोग इस पोस्ट के सहारे उनसे जवाब भी मांग रहे हैं और उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं।